मित्रों, अगर मैं बात करूं, अभी ममता जी पर 24 घंटे का बैन लगा। क्यों लगा बैन? कहा सीएपीएफ के जवानों को घेरो। बोलो ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? मित्रों, ये प्रशासन कैसे चलाती होंगी 10 साल, हमें नहीं समझ में आता है। संविधान की रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए, संविधान की रक्षा करने वाला ही संविधान के खिलाफ बोले, संविधान की रक्षा करने वाला ही पुलिस के खिलाफ बोले, ऐसा हमने कभी देखा नहीं था। और फिर क्या बोला कि मित्रों, एक समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ, एक समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ। ऐसे समाज को बांटा जाता है क्या? ऐसे समाज को बांटना है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेना है कि नहीं लेना है? यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ले करके चलती है। यह हमको समझना चाहिए। और इसीलिए विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। विकास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आप बताइए, टोलाबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है? बालू की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए, ये कोरोना में जो अनाज आया उसमें चोरी हुई कि नहीं हुई? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खाया कि नहीं खाया? अम्फान में चोरी हुई कि नहीं हुई? इनको जवाब देना है कि नहीं देना है? इनको जवाब देने का तरीका 22 तारीख को ईवीएम की मशीन पर उंगली दबा करके कमल खिला देना, बदलाव आ जाएगा, असोल परिवर्तन आ जाएगा। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, इन सब के खिलाफ, ये बालू सिंडिकेट, ये कोयला सिंडिकेट, ये भ्रष्टाचार, इन सब से मुक्ति पाने का तरीका प्रजातंत्र में ईवीएम की मशीन पर अपनी उंगली से कमल का निशान दबाने से होगा। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, एक नया विकास होने वाला है। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपने बीजेपी को लाना, यहां किसानों की स्थिति में बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी ने किसान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखा है सिर्फ उनके विकास के लिए, और यह पैसा किसान के कहे अनुसार खर्च होगा, सरकार के द्वारा नहीं होगा। जो किसान चाहेगा वही चीज पर खर्च होगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपए। कोल्ड स्टोरेज बनेगा, वेयर हाउस बनेगा, सड़कें बनेंगी। मुझे बताया गया है कि यहां की सड़कों का बुरा हाल है, मंडी तक अनाज ले जाना मुश्किल है। इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे, और इसकी व्यवस्था के लिए भी हम सारी चीजों को आगे रखने वाले हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमारे मथुरा जी, जो हमारे मथुरा घोष जी, जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इन्होंने समाज की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए कि इन्होंने आपके इरिगेशन से लेकर के बाकी सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए अपना योगदान किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ऐसे मथुरा घोष जी को चुनाव जिताना है, उनको आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से हमारे इमाम कल्याण मुखर्जी हैं, ये हमारे भरतपुर से कैंडिडेट हैं, समाज के लिए जुटे रहते हैं, दिन रात काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर आप विधानसभा भेजेंगे तो फिर यहां का परिवर्तन होगा, भरतपुर का भी परिवर्तन होगा, और इसके साथ साथ यहां का भी परिवर्तन होगा। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। केतुग्राम का भी परिवर्तन होगा, यह हमको समझना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान, इसकी हम चिंता करें और भारी मात्रा में इन दोनों को विजय हासिल कराएं। 2 तारीख का नतीजा आना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, बंगाल में परिवर्तन आना चाहिए, और सोल परिवर्तन की ओर हम बढ़ेंगे और सोनार बंगाल बनाने में हम अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल।